Hello students, welcome to नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 8 के विषय कंप्यूटर साइंस के अगले चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर में डाटा व सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही नेटवर्किंग है। अलग अलग कंप्यूटरों में काम किया जाता है तो अधिक समय लगता है। नेटवर्किंग में एक कार्यालय, कार्यालयों का समूह, एक इमारत या दो से अधिक कंप्यूटर किसी न किसी संचार माध्यम, साधारणतया तार से आपस में जुड़े होते हैं ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान सुविधाजनक तरीके से हो सके। नेटवर्क क्या है? दो से अधिक माइक्रो कंप्यूटरों को किसी माध्यम, साधारणतया तार द्वारा आपस में जुड़े होने को नेटवर्क या जाल कहा जाता है। नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर स्वयं प्रोसेसिंग क्षमता रखते हैं तथा अपने हार्डवेयर, डाटा, फाइलों एवं प्रोग्रामों को साझा करते हैं। यहाँ पर साझा का मतलब होता है शेयर करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को शेयर करना। कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता एवं लाभ। नेटवर्किंग निम्न कारणों से आवश्यक है। कंप्यूटर फाइलों का साझा करने के लिए नेटवर्क अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों में डाटा और फाइलों के स्थानांतरण या आदान प्रदान की सुविधा देता है। कंप्यूटर उपकरणों का साझा करने के लिए कंप्यूटर के कुछ उपकरण बहुत महंगे होते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर। इस कारण से प्रत्येक कंप्यूटर के साथ इन उपकरणों को नहीं लगाया जा सकता। नेटवर्किंग के माध्यम से महंगे उपकरणों को साझा किया जाता है, अर्थात कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके एक ही स्कैनर या एक ही प्रिंटर से सारे कंप्यूटरों में प्रिंट निकाला जा सकता है। सभी कंप्यूटर से एक ही डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। इससे अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग डिवाइसों को परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग अलग कंप्यूटरों को आपस में संचार करने के लिए नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटरों में फाइलों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में संचार किया जा सकता है। अगला है सूचना आदान प्रदान की गति को सुधारने के लिए भी नेटवर्क का उपयोग होता है। नेटवर्क माध्यम से डाटा एवं सूचना तुरंत कहीं पर भी उपलब्ध हो सकती है। संग्रह माध्यम का अनेक कंप्यूटरों पर साझा किया जा सकता है। एक ही फाइल को एक साथ अनेक कंप्यूटरों पर खोला जा सकता है। नेटवर्क के अवयव। नेटवर्क के बारे में आगे समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि नेटवर्किंग के मूलतः अवयवों को समझा जाए। सबसे पहला है नोड या वर्क स्टेशन। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े विभिन्न कंप्यूटर जो सर्वर के स्रोतों को साझा करते हैं यानी शेयर करते हैं, वह नोड कहलाते हैं। नेटवर्क में प्रत्येक नोड का एक नाम होता है, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये सभी एक सर्वर से जुड़े हुए हैं। जो सर्वर जो होता है, सर्वर नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में संचार माध्यम के द्वारा अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा रहता है तथा अन्य कंप्यूटर इसके सभी स्रोतों का साझा करते हैं। यह नेटवर्क के प्रोग्राम का संचालन करता है। तीसरा है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट नेटवर्क का उपकरण, एक डिवाइस है जिसके माध्यम से सर्वर एवं नोड्स आपस में डाटा और फाइलों के संचार एवं साझा करते हैं। केबल नेटवर्क में नोड्स एवं सर्वर को आपस में जोड़ने वाले माध्यम या तार को केबल कहते हैं। इन्हीं केबल के माध्यम से डाटा एवं सूचनाओं का संचार होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में सुव्यवस्थित तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का क्षेत्र 1 से 10 किलोमीटर तक हो सकता है। लैन नेटवर्क प्रायः कार्यालयों, विद्यालयों, ऑफिसों एवं इमारतों में लगे होते हैं। इसका चित्र है लैन का। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
यह मुख्यतः लैन का ही विस्तृत रूप है। यह लैन की ही तकनीक पर कार्य करता है। इसमें दो लैन को भी आपस में जोड़ा जा सकता है, अर्थात इसका क्षेत्र लैन से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका क्षेत्र 10 से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। मेन नेटवर्क की सहायता से डाटा एवं सूचनाओं के साथ साथ वॉइस आवाज़ का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। यह दो बिल्डिंगों, दो कार्यालयों को भी आपस में जोड़ सकता है। चित्र में दिखाया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश, प्रायद्वीप, महाद्वीप आदि को आपस में जोड़ता है। वैन कंप्यूटर आपस में तारों द्वारा नहीं जुड़े रहते। इसमें कंप्यूटर का परस्पर संचार उपग्रह के माध्यम से यानी सैटेलाइट के माध्यम से होता है। डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से होता है, जैसे इंटरनेट। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति लैन की तुलना में धीमी होती है, क्योंकि इसमें दूरी ज़्यादा रहती है और माध्यम केबल नहीं होती। इस कारण से इसमें डाटा संचरण की स्पीड स्लो होती है। लैन तथा वैन में अंतर। लैन छोटे भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित होता है, जबकि वैन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। लैन डाटा और सूचनाओं के स्थानांतरण में खर्चा बहुत कम होता है, जबकि वैन के डाटा और सूचनाओं के स्थानांतरण में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। लैन में कंप्यूटर आपस में तार या केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, जबकि वैन में यह उपग्रह के माध्यम से जुड़े होते हैं। लैन में सूचना एवं डाटा का स्थानांतरण वैन की तुलना में तीव्र गति से होता है, जबकि वैन में सूचना एवं डाटा का स्थानांतरण बहुत ही धीमी गति से होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क में कंप्यूटरों की इस प्रकार की व्यवस्था नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है, जिसमें सभी व्यवस्थित कंप्यूटर सुचारू रूप से नेटवर्क में योगदान दे सकें। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार पहला है स्टार टोपोलॉजी। इस प्रकार की टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर केंद्रीय कंप्यूटर होता है, जिसे सर्वर कहते हैं। इस केंद्रीय कंप्यूटर से अन्य नोड हब जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक नोड बंद हो जाने पर भी शेष नोड कार्य करते रहते हैं, क्योंकि वह आपस में नहीं जुड़े होते हैं, वे सर्वर से जुड़े रहते हैं। बस टोपोलॉजी यह प्रसिद्ध नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसमें एक मुख्य केबल से प्रत्येक नोड जुड़ा रहता है। इसमें हब जैसे महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक नोड बंद होने पर संपूर्ण नेटवर्क भी बंद हो जाता है। इस टोपोलॉजी में दो सिरे एंड होते हैं। बस टोपोलॉजी का चित्र देख सकते हैं, जिसमें मेन केबल के माध्यम से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तीसरा है रिंग टोपोलॉजी। इस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी नोड्स लूप चक्र में केबल के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी का कोई सिरा नहीं होता। इसमें डाटा एक ही दिशा में गति करता है। रिंग टोपोलॉजी में डाटा के स्थानांतरण की गति अन्य टोपोलॉजी की तुलना में तीव्र होती है। इसमें डायरेक्ट एक्सेस डाटा की ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही दिशा में डाटा घूमने के कारण प्रत्येक नोड से होकर के डाटा गुजरता है। इसमें एक भी नोड अगर खराब हो तो डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। अगला है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी तथा रिंग टोपोलॉजी का मिला जुला रूप है, उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। आखिरी टोपोलॉजी हमारी पांचवी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी का ही दूसरा रूप है या फिर उसका अपडेट रूप है। इसमें पेड़ की भांति कंप्यूटर सर्वर से विभिन्न शाखाओं में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि एक शाखा का नेटवर्क बंद हो जाए तब भी दूसरा नेटवर्क चलता रहता है। ये चित्र दिया हुआ है ट्री टोपोलॉजी का। स्मरणीय बिंदु, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के
परस्पर जुड़े होने को नेटवर्क या जाल कहा जाता है। नेटवर्क में कंप्यूटर की स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है। नेटवर्क द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा तथा फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर नोड कहलाते हैं। नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। नेटवर्क में डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान केबल या तार के माध्यम से होता है। लैन 1 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला होता है। मैन का क्षेत्र अधिकतम 100 किलोमीटर तक हो सकता है। वैन बहुत ही बृहद क्षेत्र में फैले नेटवर्क को कहते हैं। यह संचार उपग्रह के माध्यम से संचालित होता है। कंप्यूटर को नेटवर्क में व्यवस्थित विभिन्न टोपोलॉजी के आधार पर किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी हैं स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। इसी के साथ हमारा ये नेटवर्क वाला चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।